हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द पीपल जो अब बैंकर बनने की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो सबसे पहले इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा एंड जल्दी से इसकी डिटेल्स देखते चलिएगा। Okay, my name is Niharika Walia Bhatnagar and I am with you on the platform of Textbook. And today I'm going to let you know कि increment possible है before even becoming a banker. आप अपनी आने वाले समय की increase in salary अभी से ही तैयारी कर सकते हैं, उसको उस लेवल तक पहुंचाने की जो आप जॉब में जाने के बाद भी करने वाले हो। यस, यू कैन एक्चुअली मेक इट हैपन। बट इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ उस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। देखिए, आप जब एज अ बैंकर ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें करनी होंगी टू मेक श्योर कि आपका करियर ग्रोथ की तरफ रहे। आज के टाइम पर जो भी लोग पेपर दे रहे हैं, नोबडी वांट्स टू जस्ट स्टे स्टैग्नेंट कि ठीक है बस इतना सा पढ़ना है, बस एक बार नौकरी लग गई फिर कोई पेपर नहीं देंगे। ये सोच अब खत्म हो चुकी है। जो क्लरिकल पे जा रहे हैं वो पीओ के एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, जो पीओ का एग्जाम दे रहे हैं वो आगे आरबीआई में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब आज की जनरेशन तैयार है कि अगर मेरे को ग्रोथ लेनी है तो मैं अपनी छोटी एज में ही जब इस टाइम पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं हर जगह अपने हाथ पैर मारूंगा कि मैं अपने लिए करियर में ग्रोथ कहाँ से ले सकूं। देखिए, ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये आपको मदद करेगा। जिस समय आप बैंक में घुसते हैं उसी समय से ही इसकी मदद आपको देखने को मिलेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। देखिए, एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है जिसे हम कहते हैं डीबीएफ यानी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये पर्टिकुलर जो आपका डिप्लोमा है, दिस इज अंडर इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी आईआईबीएफ के अंडर। आईआईबीएफ की फ्लैगशिप के अंडर ही जब आप बैंकर बन चुके होगे ना, जो आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपको बढ़ानी है, आपको इंक्रीमेंट्स लेने हैं, आपको आगे प्रोफेशनल और एग्जामिनेशन देने हैं, तो वो सारी जो कोर्सेज, सर्टिफाइड कोर्सेज वगैरह है ना, वो सब आपको इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं। तो जब आप बैंकर बन जाते हैं तो आपको इसके अंडर आप आ जाते हो एक तरह से। आईआईबीएफ की अंडर हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो आईआईबीएफ के अंडर, जितने भी बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स इसके अंडर आते हैं। इवन प्राइवेट बैंक्स भी हैं जिनके जो इसकी आईआईबीएफ की फ्लैगशिप के अंडर किए गए कोर्सेज की बहुत वैल्यू करते हैं। सो उसने जो अभी तक बैंकर नहीं बने हैं उनके लिए भी उन्होंने एक स्पेसिफिक डिप्लोमा निकाला जिसे वो लोग कहते हैं डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है या आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर डिप्लोमा आपको आपकी जॉब में जाते ही मदद करना शुरू कर देगा। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर यू व्हेन यू ज्वाइन एंड आपने ये पहले किया हुआ होगा तो। इसको जानने के लिए थोड़ी सी और डिटेल में जानते हैं इस पर्टिकुलर डिप्लोमा के बारे में। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही आप बैंक में जाएंगे तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे ना, यू विल कम टू नो। बहुत बार होता है, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस फील्ड फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एसओ में गए, क्लरिकल में थे, कुछ आईबीपीओ आईबीपीएस पीओ लगे हुए थे, एंड दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मैम। हमने सुना है एक ना, एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देना है, एक सर्टिफाइड कोर्स है आईआईबीएफ के अंडर, उसको अगर हम देते हैं ना तो हमको इंक्रीमेंट मिलता है। और ये जॉब में जाने के बाद उन्हें पता चला। तो वो लोग क्या करते हैं कि मैम वो इंक्रीमेंट बढ़ाने वाला वो जो पेपर है वो आप हमको बताइए। जो क्लरिकल पर होते हैं उनको इसका इंक्रीमेंट मिलता है 1400 रुपीज के अप्रोक्सीमेट, और जो ऑफिसर पे है उनको मिलता है 2000 के आसपास का। पहले एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है जिसे वो लोग कहते हैं JAIIB। इसको देते हैं ज्वाइन करने के बाद तो इसका मिलता है एक इंक्रीमेंट। इसके बाद वो देते हैं CAIIB, इसके मिलते हैं दो इंक्रीमेंट। और आपकी जनरेशन के बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि लेट्स नॉट वेट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत देर बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ना, जिनको टाइम हो चुका है बैंक्स में और वो मिड एज में आके सोचते हैं कि हमको भी इंक्रीमेंट चाहिए ये वाला, हम भी बैठकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन आपकी जनरेशन जो है दैट इज ऑलवेज रेडी टू स्टडी, बिकॉज अभी उस मोड में हो ना। 10,000 तो पेपर दे रहे होते हैं बच्चे, एक पेपर की प्रिपरेशन चल रही है, फिर दूसरा भी चल रहा है, तीसरा पेपर को अप्लाई करने का आपको दिख रहा है सिमिलर सिलेबस है, यू आर ओपन टू दैट फ्लेक्सिबिलिटी, वही फायदा आपको मिलेगा यहाँ।
देखिए, अब उन्होंने पहले ज्वाइन करना है, उसके बाद कुछ टाइम बाद उनको लगता है कि मेरे को पेपर देना है, जेआईबी का एक इंक्रीमेंट मैं तब लूंगा। उसके बाद जेआईबी का पेपर देने के बाद वो सीआईबी देते हैं, एक जूनियर एसोसिएट का आईआईबीएफ के अंडर है तो वो जेआईबी है, फिर उसके बाद में सर्टिफाइड जो आपके पास बन जाता है वो आपका सीआईबी है। तो ये जेआईबी और सीआईबी दो उनके स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। ये तो बैंकर बनने के बाद उनको बेनिफिट करता है। अब इसके साथ साथ क्या है, अब जो अभी बैंकर नहीं बने हैं उनके लिए आईआईबीएफ ने एक कोर्स निकाला जिसको वो बोल देते हैं डीबीएफ। जो आईबी है, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, उसने भी इसको अप्रूव किया हुआ है कि ये एक वैल्यूएबल कोर्स है। ठीक है, जिन्होंने ये किया होगा उनका एक तरह से हमारे पास प्रेफरेंस रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप डीबीएफ देते हो, ये इसका सिलेबस, इसका सारा कुछ बिल्कुल सेम है जेआईबी के एग्जामिनेशन के बराबर। तो जब आप ज्वाइन करोगे एज अ बैंकर, इवन प्राइवेट में भी आपको देखने को मिलेगा ये, कि डीबीएफ की वैल्यू आपको आपके इंक्रीमेंट्स लेने में मदद करेगी। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी बहुत बेसिक है। किसी ने भी 12th या इक्विवेलेंट अगर पास किया हुआ है, 12th पास की हुई है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। देन उसमें क्या होता है, जो आईआईबीएफ का मेंबर है वो ये पेपर नहीं दे सकता क्योंकि वो लोग जेआईबी दे रहे होंगे। तो जो नॉन मेंबर्स ऑफ आईआईबीएफ है वो क्या देते हैं, वो दे सकते हैं डीबीएनएफ। ठीक है, तो इसका बेसिक ये है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसके आपको बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे। मैं दे तो रही हूँ ये पेपर अभी, ठीक है मैम, आप कह रहे हो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट कुछ तो रीजन दो कि मैं इस पेपर को देने जाऊँ। एक तो आपको जाओगे, जब आप ज्वाइन करोगे तो जो डीबीएनएफ का पेपर है ना, जब आप आईआईबीएफ को ज्वाइन करने के बाद जब आप एक बैंकर बन चुके होगे, उस समय क्या होगा, आपने कहना है कि मैंने डीबीएफ का पेपर क्लियर किया हुआ है, आपके पास इसका सर्टिफिकेट होगा, ये आप आईआईबीएफ के पास भेजोगे, उनको बोलोगे कि मेरे को इसको कन्वर्ट कर दो आप जेआईबी के अंदर। आप वहां पर जाकर उनको अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही ये जेआईबी में कन्वर्ट हुआ, आपको क्या मिलने लग जाएगा, इसका इंक्रीमेंट, क्योंकि इस पेपर को क्लियर करके एक इंक्रीमेंट मिलता है। सोचिए, ज्वाइन करते ही आपको, जैसे ही आपका जेआईबी सर्टिफिकेट आपके हाथ आया, आपने एचआर को पकड़ा कि देखो मैंने तो ये पेपर पहले ही दिया हुआ है, आपका इंक्रीमेंट साथ साथ लग जाएगा। जो भी उस पर सर्टिफिकेट पे डेट होती है ना, उससे ही आपका इंक्रीमेंट लग जाता है। तो इसका मतलब आप अपनी इस पार्ट में जितने विजिलेंट हो गए, जितने आप क्विक हो गए, उतना आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा इस एग्जामिनेशन में। सो जाओगे, जाते ही आपके पास एक इंक्रीमेंट लग गई। ठीक है, इसके बाद आपने हिम्मत करके बोला कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और अभी पढ़ लेता हूँ क्योंकि फ्लो बना हुआ है, तो आपने इसके साथ साथ सीआईबी भी दे दिया। एक इंक्रीमेंट आपने यहाँ कमाया, दो इंक्रीमेंट्स आपने यहाँ कमाए, एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। आपके पास जाते ही कितने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए इंक्रीमेंट्स खड़े हो गए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि आपको अगर ये मॉनेटरी बेनिफिट बेसिक पे में मिल रहा होगा, तो बेसिक पे के साथ के जुड़े हुए जितने भी अलाउंसेस है उसमें भी इसका इंक्रीज आएगा। और ना कि सिर्फ ये, अब याद रखिए, पेंशन फंड में भी पैसा बढ़ेगा। और जाते ही आपके पास सैलरी इंक्रीज हो रही है। 25-26 में भी अगर आपने ज्वाइन किया है, यू हैव 35 ईयर्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। 35 ईयर्स के अंदर इस पैसे का बेनिफिट कितना ज्यादा हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि इसके मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। प्रोफेशनल बेनिफिट्स में जैसे जैसे आप प्रोफेशनली राइज करोगे ना, आप देखोगे कि एज अ बैंकर इसके प्रोफेशनल बेनिफिट्स बहुत हैं। तो अगर आप प्राइवेट बैंक में भी हो, बहुत से प्राइवेट बैंक्स हैं जो इसको प्रेफरेंस देते हैं प्रमोशंस के टाइम पर भी। तो एक साइलेंट इसका जो बेनिफिट है, आपको चीजें आती होंगी, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज ज्यादा होगी, इवन प्रमोशंस के टाइम पर आपके मनपसंद एरिया में जब आप मूव करना चाहेंगे आगे चल के बैंक के अंदर, ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन आपको वहां पर भी मदद करेगी। ये इसके बहुत से बेनिफिट्स है क्योंकि आप आईबीएफ के अंडर ही उन सब चीजों को कर, इनफैक्ट उनको पढ़ने के लिए, उन पेपर को क्लियर करने के लिए वही आपको एक तरह से इंकरेज करके इंक्रीमेंट्स भी दे रहे हैं। थिंक अबाउट इट, कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। दिस इज मॉनेटरी बेनिफिट भी आ रहा है, प्रोफेशनल बेनिफिट भी आ रहा है। नाउ अब इस पेपर में होता क्या है, थोड़ा बहुत समझना तो जरूरी है। आप लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी एक पेपर की तरफ सीमित नहीं होते, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो अब क्या होगा, इसमें चार सब्जेक्ट्स हैं।
एक है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये आपको बहुत से एग्जामिनेशंस के अंदर आप इंडियन इकोनॉमी का पढ़ते ही हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स आर्ट्स के होते हैं तो उनको भी उन्होंने ये चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी होती हैं। इनफैक्ट इसमें आपको बहुत सी स्कीम्स एंड और भी प्रिपेयर करने को मिल जाएंगे। तो जो आरबीआई के लिए पेपर दे रहे हैं या फिर जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, आप उसमें स्कीम्स तो पढ़ते ही हो, राइट? तो वो आपको यहाँ पर देखने को बहुत मिलेगा। अगेन है तो बहुत कुछ इसके अंदर, बट आपका ना एक इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी कवर हो रहा होता है। सेकंड इसमें है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। इसमें आपको आरबीआई गाइडलाइंस, जो चीजें आपने बैंक में जाकर समझना है कि किस तरह का से काम चलता है, क्या उनके प्रोसेसेस प्रोसीजर्स हैं, वो आपको यहीं से पढ़ने को मिल जाएगा। यानी जब आप बैंक में एंटर करोगे तो एटलीस्ट आप थ्योरेटिकली बहुत सी चीजों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगे, विच इज अ वेरी गुड पार्ट। इसके बाद जो सेबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको अकाउंट्स कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में दिख रहा है, उनके लिए आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो नॉन बैंकर्स हैं, मतलब जो अभी तक एक तो नॉन बैंकर है, ऊपर से नॉन कमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये एक बूम है। क्यों? क्योंकि ना अगर आप इस पेपर की प्रिपरेशन करोगे तो अकाउंटिंग का पोर्शन आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। इनफैक्ट रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू आपको टैक्सेशन की भी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, जो आपको पता भी होनी चाहिए। तो इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस का कहीं ना कहीं कुछ कुछ पोर्शन आपको वेरिड एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी देखने को मिलेगा, और ये आपको मदद भी करेगा। ये एग्जामिनेशन पूरे साल में 2 बार होता है, यानी मई में होता है और उसके बाद ये आपका नवंबर में होता है। 100 मार्क्स का इसमें आपको क्या मिलता है? क्वेश्चंस मिलते हैं। 100 मार्क्स है, 100 ही क्वेश्चंस है, और इसमें आपके पास 0.5 मार्क्स का पेपर आता है, क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस इसके आते हैं, यानी 25 मार्क्स के आपके पास 50 क्वेश्चंस है। 1 मार्क के आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं, तो यानी 25 मार्क्स है। फिर 2 मार्क के भी पेपर में आते हैं, 0.5, 1 और 2, इन तीन पर्टिकुलर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। और एमसीक्यू के साथ में द कूलेस्ट पार्ट, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो दैट्स इट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सही हुए हैं उनके मार्क्स तो मिल रहे हैं ना। नेगेटिव मार्किंग में सबसे ज्यादा हम मार्क्स लूज करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो विच हेल्प्स यू फर्दर इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज। एंड इसके साथ साथ, अच्छा, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके साथ साथ ये पेपर मई और नवंबर में होता है। और आपको पता है ये 4 पेपर है ना, ये चारों एक साथ नहीं देने की जरूरत है ना। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर आपको कोई और पेपर दे रहे हो और आपने प्रिपेयर भी कर लिया, लेकिन वो पेपर भी तो देने हैं, तो आप क्या करो, आप इसके इन चारों में से कोई एक पेपर दे दो, 2 पेपर दे दो, अगली बार में बाकी दे देना। अगेन फीस तो साथ में लगती है, बट देन ये बेनिफिट है कि अगर आप अभी सारे पेपर नहीं दे पा रहे हो या आप एक ही पेपर दे पा रहे हो, तो आप दे दो। और हर पेपर के अंदर आपको अलग से पास होना है। मतलब हर पेपर में आपको 50 मार्क्स चाहिए टोटल। 50 मार्क्स यानी 50% आप ले गए तो बस आप पास हो। 50% इसकी पासिंग मार्क्स है। और वो कॉम्पिटेटिव वाला सीन नहीं है कि इतने पे कट ऑफ रहेगा, कुछ नहीं है। फ्लैट आपको पढ़ना है, आपको पेपर देने जाना है, जो आपके मार्क्स है, आप पास हो या फेल हो उसके बेसिस पर हो। तो इसका मतलब 50% आप स्कोर ले आए, 100 मार्क का पेपर है, 50 मार्क्स आप ले आए, आपका वो पेपर क्लियर हो गया। तो आपको बस अगले 3 पेपर देने हैं। इसके बेसिस पर आप इस पेपर पर डेफिनेटली अच्छे से वर्क कर पाओगे। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एग्जामिनेशन ना, इसको देखिए जरूर। ये आपको आईबीएफ की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी इसकी डिटेल्स, विच इज अ वेरी वेरी गुड एग्जामिनेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो बैंकिंग लाइन में जाने का तय कर चुके हैं कि वहीं पर हमने अपनी ग्रोथ पकड़नी है। उन सब के लिए ये इस एग्जामिनेशन की वैल्यू आपको ज्वाइन करते ही मैं आपको कह चुकी हूँ, वो देखने को साथ साथ ही मिल जाएगी। बिकॉज मोस्टली बैंकर्स या तो ऑलरेडी जो जॉब में जा चुके हैं, उन्हें काफी टाइम हो चुका है, वो कर चुके हैं, या जो लोग अभी तक नहीं कर पाए वो कर रहे हैं कि नहीं हम जेआईबी इसी बार में निकाल देंगे, हम कर लेंगे। जब आप उस तरफ पहुंचोगे तब जाकर करने से तो अच्छा है ना पहले ही तैयारी कर ली जाए। तब करने के बजाय अगर अभी अभी हम करके जाएंगे तो हमारी ग्रोथ डेफिनेटली फास्टर नहीं होगी। एंड एवरीबडी वांट्स ग्रोथ, एंड इफ वी आर स्ट्रगलिंग देन लेट्स स्ट्रगल लिटिल मोर टुडे देन टुमारो। कल का फ्यूचर तो हम अगर अभी सिक्योर कर ही सकते हैं थोड़ा सा और पढ़ के, तो क्यों नहीं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ डीबीएफ। आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ हो कि एग्जामिनेशन किस तरह का है और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए विद ऑल द नॉलेज ऑफ द examination format और बाकी सब। So let's end this particular session here, and thank you so much for being there. अच्छे से पढ़िएगा, keep on preparing for all the examinations that you are preparing for, and just think about it.
ये इस पेपर के बारे में सोचिएगा जरूर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, नीचे कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा जरूर। और अगर ये आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर कर पाया है बैंकिंग की तरफ और जाके इंक्लाइन होने का, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग अदर्स एज वेल। थैंक यू।